नेपाली मूल की एक ऐसी खूबसूरत लड़की जो भारत आई थी डॉक्टर बनने, लेकिन बन गई भारतीय सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस। 90s के दौर की इस एक्ट्रेस की खूबसूरती का आलम ऐसा कि जिसने भी देखा वही इसके प्यार में अपना दिल हार गया। भारत के पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री की ये पोती कैसे भारतीय सिनेमा का जगमगाता सितारा बन गई। कैसे इस अभिनेत्री की फिल्म के कुछ आपत्तिजनक सीन्स ने इनको पहुंचा दिया कानून के कटघरे में। और ये खूबसूरत अभिनेत्री कैसे खुद से 20 साल बड़े हिंदी सिनेमा के एक एक्टर के प्यार में पड़ गई। प्यार में धोखा मिला तो पड़ गई इनको नशे की आदत। कैसे इस एक्ट्रेस ने कैंसर जैसी बीमारी को मात देकर भारतीय सिनेमा में दोबारा शुरुआत की। कौन थी ये अदाकारा, क्या थी इसकी जिंदगी के वो मुश्किल और हालात जिनको पार करने में एक इंसान टूट जाता है। लेकिन इस अदाकारा ने हार नहीं मानी और हिंदी सिनेमा में वापसी कर दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आज के हमारे इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उस लड़की की जिसकी जिंदगी के पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पहलू ठीक नहीं चल रहे और जो एक गंभीर बीमारी से जूझकर मौत को मात देकर फिर से लोगों के बीच दमदार एक्टिंग करती हुई नजर आई हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मासूम, खूबसूरत और चुलबुली लड़की मनीषा कोइराला की। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। पहली ही फिल्म से अपनी दिलकश अदाओं और खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने वाली मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जबकि मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 50 के दशक से लेकर 60 के दशक के शुरुआत तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वही मनीषा कोइराला के अंकल गिरिजा प्रसाद कोइराला और मातृका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के पीएम रहे हैं। मनीषा कोइराला का एक भाई भी है जिसका नाम सिद्धार्थ कोइराला है और सिद्धार्थ भी बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। मनीषा कोइराला का पालन पोषण इनकी नानी के यहाँ बनारस में हुआ और यहीं से मनीषा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बसंत कन्या महाविद्यालय से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली के धौलाकुआ आर्मी पब्लिक स्कूल आ गई। मनीषा बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा की किस्मत तो उनको भारतीय सिनेमा में लाने के लिए उमादा थी और किस्मत से सन 1989 में उनके मामा की मदद से मनीषा को एक नेपाली फिल्म फेरी भेंटोला में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद मनीषा को फिल्मी दुनिया भा गई, लेकिन मजबूत और शाही राजनीतिक परिवार से होने के कारण इनका भारतीय सिनेमा में आना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने अपने दिल की बात अपने माँ के सामने रखी और माँ की सहमति मिलने पर उनकी मदद से वो मुंबई आ गई। यहाँ आकर ये कई फिल्म निर्माताओं से मिली और तब मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई अपनी फिल्म सौदागर बना रहे थे। हीरोइन के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी और जब मनीषा और सुभाष घई की मुलाकात हुई तो सुभाष घई ने पहली ही बार में मनीषा को पसंद कर लिया और इस तरह सौदागर इनकी पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म रही। साल 1991 में रिलीज हुई ये फिल्म दिलीप कुमार और राजकुमार के लिए जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म में मनीषा के द्वारा निभाया गया किरदार, उनकी खूबसूरती, मासूमियत लोगों को बहुत पसंद आई। ये फिल्म सुपरहिट थी और मनीषा का फिल्मी कैरियर चल पड़ा। फिल्म की सफलता के बाद मनीषा के पास कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर थे। इसी कड़ी में ये नजर आई यलगार और इंसानियत के देवता जैसी फिल्मों में। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। ये वो दौर था जब मनीषा की फिल्म हिट और सुपरहिट साबित हो रही थी, लेकिन कुछ फिल्मों के बाद इनकी कुछ फ्लॉप फिल्म भी देखने को मिली।
जिनमें कुछ फिल्में थी अनमोल, धनवान, मिलन, फर्स्ट लव लेटर। तड़प तड़प दिन बीते और जागी जागी रहना। इनकी प्रो फिल्मों का ग्राफ बढ़ता चला गया और कई फिल्म निर्माता इनको फिल्मों के लिए मनहूस मानने लगे। बिंदु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के पहले स्क्रीन टेस्ट में इनको नकार दिया था और उनको एक वाहियात एक्ट्रेस तक बोल दिया था। इसके बाद मनीषा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मनीषा की माँ के बॉलीवुड में अच्छे रिश्ते थे। मनीषा की माँ ने विधु विनोद चोपड़ा की पहली पत्नी रेणु सलूजा से बात की। रेणु के कहने पर मनीषा ने दोबारा ऑडिशन दिया। इस बार मनीषा विधु विनोद चोपड़ा को पसंद आ गई और इस तरह से ये फिल्म मनीषा को मिल गई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद मनीषा की किस्मत चमक गई और इसी कड़ी में मनीषा ने अकेले हम अकेले तुम, अग्नि साक्षी, बॉम्बे, खामोशी, दिल से, गुप्त, महाराजा, कच्चे धागे, मन और लज्जा जैसी हिट और सुपरहिट फिल्में भारतीय सिनेमा को दी। राजा को रानी से प्यार हो गया। 90s के दशक में मनीषा ने बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया और इसी कड़ी में मनीषा की लोकप्रियता साउथ फिल्म निर्माता के कानों तक भी पहुंची और इसी के चलते मनीषा ने साउथ के फिल्म निर्माता मणि रत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया, जो कि एक सुपरहिट फिल्म की श्रेणी में आती है। मनीषा का फिल्मी सफर टॉप पर था। इन्होंने इसके बाद अपना हाथ प्रोडक्शंस में भी आजमाया और एक फिल्म बनाई पैसा वसूल, लेकिन फिल्म बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं कर पाई। लिहाजा बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसके बाद इन्होंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की। इसके बाद मनीषा कोइराला अनुपम खेर के साथ टीवी शो सवाल 10 करोड़ का को होस्ट करती हुई नजर आई, तो कभी किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जज बने हुए नजर आई। अब बात करते हैं इनके निजी जीवन की। मनीषा कोइराला जब अपनी पहली फिल्म सौदागर कर रही थी तो फिल्म के हीरो विवेक मुशर्रफ से इनकी नजदीकियां बढ़ गई, लेकिन विवेक फिल्मी सफर में फ्लॉप साबित हुए और मनीषा हिट पर हिट देते हुए इस रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। फिर इनकी जिंदगी में आए एक्टर राहुल रॉय, जिनके साथ इन्होंने फिल्म मजदार की थी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन राहुल रॉय उन दिनों अपने फिल्मी ग्राफ को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए वो मनीषा कोइराला को टाइम नहीं दे पाते थे, जिस वजह से मनीषा ने राहुल रॉय से अपने आप को दूर कर लिया। फिर इनकी जिंदगी में आए इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और इनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर। मनीषा और नाना पाटेकर ने खामोशी और अग्नि साक्षी फिल्म में एक साथ काम किया और फिल्म की शूटिंग के समय ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जबकि नाना पाटेकर पहले से ही शादीशुदा थे। इन सब के बावजूद नाना पाटेकर और मनीषा लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे। उनका ये रिश्ता कई सालों तक चला, लेकिन कुछ समय बाद नाना पाटेकर को फिल्मों में दूसरे एक्टर के साथ मनीषा के द्वारा दिए जा रहे सीन्स पसंद नहीं आते थे और वो मनीषा के साथ रोका टोकी करने लगे, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। फिर इसके बाद एक दिन नाना पाटेकर एक दूसरी एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ में रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में मनीषा कोइराला द्वारा पकड़े गए, जिसको देखकर मनीषा कोइराला का दिल पूरी तरह से टूट गया और वो नाना पाटेकर की जिंदगी से वर्षों पुराना रिश्ता तोड़कर अलग हो गई। इसके बाद मनीषा कोइराला शराब पीने लगी और उनको इसकी बुरी आदत लग गई। ये कई तरह से नशे की गिरफ्त में आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्मों के सेट पर भी कभी लेट पहुंचती थी तो कभी जाती ही नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म निर्माता इनसे दूर भागने लगे। गिरते फिल्मी ग्राफ के चलते उन्होंने उस समय एक फिल्म छोटी सी लव स्टोरी साइन कर ली। इस फिल्म में इनके बेहद बोल्ड सीन थे, जिनके बारे में इनको पहले से ही बता दिया गया था, लेकिन कुछ सीन इस फिल्म में ऐसे थे जो खुद मनीषा को फिल्म देखने के बाद पता चले। फिल्म में इंटीमेट सीन में मनीषा की जगह किसी और मनीषा कोइराला को दिखाकर वो सीन शूट हुए, जिसका पता मनीषा को फिल्म देखकर चला। इसके बाद मनीषा फिल्म के निर्माता पर उन सीन्स को हटाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा ने निर्माता के खिलाफ कानून का सहारा लिया। कोर्ट में केस करने के बाद फिल्म निर्माताओं की एक चैन इनसे चिढ़ गई और इनको फिल्मों से ऑफर आने ही बंद हो गए। हालात बुरे होते गए, नशे की लत बढ़ती गई और इसी नशे में इन्होंने एक सी ग्रेड फिल्म चाहत एक नशा साइन कर ली। कैरियर कुछ खास नहीं चल रहा था, लिहाजा इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट देहल से साल 2010 में शादी कर ली, लेकिन मनीषा की किस्मत उनसे रूठी हुई थी और उनकी शादी भी साल 2012 में टूट गई। इसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा नशे में ये डूबने लगी और इन्होंने अपने लुक्स को बेहद खराब कर लिया।
ये ओवरवेट हो गई, जिसे देखकर इनके फैंस को काफी धक्का लगा। मनीषा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मनीषा कोइराला का समय बुरा चल रहा था, लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी आनी बाकी थी। हुआ यूं कि मनीषा कोइराला एक दिन अपने घर में चलते चलते अचानक से गिर पड़ी। इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। टेस्ट हुए तो पता चला कि मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर है। इसके बाद मनीषा इसके इलाज के लिए अमेरिका चली गई, जहां ये जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और साल 2017 में इन्होंने कैंसर को मात देकर भारत में फिर से वापसी की। मनीषा के लुक्स को देखकर इनको पहचान पाना मुश्किल था। बीमारी के चलते मनीषा नशे की लत से भी दूर हो गई और वो सिंपल सी जिंदगी जीने लगी। इसके बाद इन्होंने फिर से डियर माया फिल्म के साथ अच्छी शुरुआत की। इसके बाद ये नजर आई संजय दत्त के ऊपर बनी फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का दमदार किरदार निभाया और लोगों की खूब तारीफें भी बटोरी। हर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इसके बाद ये फिल्म प्रस्थानम और लस्ट स्टोरीज में दिखाई दी। मनीषा उम्र के इस पड़ाव में भी आकर खूबसूरत दिखती हैं। वो एक शाही परिवार से आती हैं। इसके बावजूद मनीषा ने काफी संघर्ष किया। कुछ गलत फैसलों ने उनको काफी कुछ सिखाया, जिसको वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में इन्होंने विजय हासिल की, स्टारडम हासिल किया, अवार्ड्स हासिल किए। बॉलीवुड में कितनी भी नई एक्ट्रेस भले ही आ जाएं, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में मनीषा कोइराला का नाम हमेशा जगमगाता रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा खास एपिसोड। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।